हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 3 का पहला और दूसरा सवाल। कल बताएंगे हम तीसरा और चौथा सवाल। इसका प्रश्नावली 5.2 का पहला और दूसरा सवाल सभी सवाल हमने हल करा दिए हैं। जिसने अभी तक हमारी अगली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी अगली वीडियो देख ले। शुरू करते हैं। इसमें इसमें प्रश्न 3 में लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्स के पदों को ज्ञात कीजिए। बॉक्स का मतलब होता है खानों। जो इसमें दी रखी है श्रेणी दी रखी है दो, ये बॉक्स दिया रखा है खाना, रिक्त स्थान दिया रखा है, तीसरा पद है 26। तो हमें जो ये खाली स्थान दिया है तो हमें क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना। तो हम जानते हैं ए वन किसे कहते हैं। यहाँ पे ए वन बराबर क्या होता है, ए होता है। तो ए वन बराबर ए होता है तो ए वन क्या होता है, प्रथम पद। ए को हम क्या मानते हैं, प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पे ए वन ए का मान क्या हो गया, यहाँ पे 2। इस तरीके से अब हमें दूसरा पद हमें पता नहीं है इसमें, तो हमें तीसरा पद पता है इसमें। तीसरा पद तो ए थ्री बराबर क्या होता है, यहाँ पे ए थ्री बराबर होता है ए प्लस के 2d। इस तरीके से तीसरा पद क्या है, 26 दिया है यहाँ पे, तो इसके स्थान पे क्या रख लेंगे, 26 रख लेंगे। ए का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे ए बराबर 2 रख लिया, प्लस हो गया यहाँ पे 2d हो गया। इसे हमने हल करना चालू कर दिया। ये 2 क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो इधर क्या करेगा, माइनस करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 माइनस के 2 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 2d। 26 में 2 घटाया कितना बचा, यहाँ पे 24 बचा। इस तरीके से 24 2d यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 24/2 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे d। इस 2 से इसे कितनी बार काट देंगे, 12 बार काट देंगे। जो d का मान आया यहाँ पे, d का मान कितना आया है, 12। ये d का मान जब 12 आया तो d का मान 12 आया, तो हमें दूसरा पद निकालने के लिए हम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे दूसरा पद a2 का मान निकालने के लिए a में क्या करते हैं, d का मान जोड़ देते हैं। तो दूसरा पद हमें ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स जो खाली स्थान दिया रखा है तो ये दूसरा पद है, तो हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो a का मान रखेंगे, इसमें d का मान रख लेंगे। तो a का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। d का मान कितना है, 12, तो हमने 12 रख लिया इसमें। 12 वो 2 जोड़ दिए तो यहाँ पे कितना हो गया, 14। तो a2 का मान कितना आ गया यहाँ पे, 14। तो इस रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, हम 14 भर देंगे। ये इसका आंसर हो गया 14। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल करेंगे। इसी तरीके से हमें क्या पता है, इसे दूसरा सवाल इस यहाँ पे a2 का मान पता है और a4 का मान पता है। इस यहाँ पे तो a2 का मान कितना है, यहाँ पे 13 दिया है, और a4 का मान कितना दिया है, a4 का मान दिया है 3। तो हम a2 को किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे a2 को इस तरीके से करते हैं, a2 बराबर a प्लस के d। तो a2 का मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो इसके स्थान पे क्या रख लेंगे, 13 रख लेंगे। यहाँ पे a प्लस के d बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13। तो यहाँ पे क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से हम a4 बराबर कर लेंगे। यहाँ पे a4 बराबर किस तरीके से कर सकते हैं हम, a प्लस के 3d। इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, a प्लस के 3d। a4 का मान हमें चौथा पद निकालने के लिए प्रथम पद में 3 से गुणा करके d में इसे जोड़ देते हैं। तो a4 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, बराबर हो जाएगा यहाँ पे a प्लस के 3d। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1/2 से, ये समीकरण 1/2 से, तो यहाँ पे 1 प्लस डी लिख लेंगे, यहाँ a प्लस के d बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13। यहाँ हो जाएगा a प्लस के 3d बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरीके से यहाँ पे निशान चेंज कर लेंगे सबके। ये a से a खत्म हो जाएगा, माइनस के 3d में से d घटाया, यहाँ पे कितना बचा, माइनस के 2d। 13 में से 3 घटाया, यहाँ पे कितना बचा, 10। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये माइनस के 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 10 माइनस के 2। इस 2 से 5 बार कट जाएगा, यहाँ पे माइनस के ऊपर पहुँच जाएगा। d बराबर कितना हो गया, माइनस के 5। ये d का मान आ चुका है, ये d का मान आ गया। अब क्या करेंगे, हमें मान क्या निकालने हैं, पहला पद निकालना है और दूसरा पद निकालना है। तो प्रथम पद निकालने के लिए यहाँ पे तो हम a का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, d का मान माइनस के 5 आया है, d का मान माइनस के 5 आया, तो जो d का मान है हम समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या, a प्लस के d
बराबर 13। डी का मान कितना दिया है, -5 दिया है, तो ए प्लस का हो जाएगा -5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13। तो यहाँ पे ए -5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13। ये माइनस कर रहा है तो क्या करेगा, प्लस करेगा। तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर 13 प्लस के 5। तो यहाँ 13 और 5 कितना हो गया, 18। ए का मान कितना हो गया यहाँ पे, 18। तो प्रथम पद क्या हो गया यहाँ पे, 18 हो गया। हमें क्या निकालना, आप तीसरा पद निकालना। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि प्रथम पद कितना 18, तो इसके स्थान पे 18 हो गया। हमें अब क्या निकालना, तीसरा पद निकालना। तीसरा पद किस तरीके, ए 3 का मान हम किस तरीके निकालेंगे, ए प्लस के 2d, इस तरीके से। डी का मान रख लेंगे, ए का मान रख लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ए का मान कितना दिया है, 18 दिया है, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2। डी का मान ये निकाला है हमने -5, तो यहाँ पे -5 रख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 18 -5 दूनी 10, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10। 18 में 10 घटाया कितना बचा, 8 बचा। ए 3 का मान कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे मान कितना है, यहाँ पे ये तीसरा पद कितना आ गया, यहाँ पे 8। दोनों सवाल आपके हो चुके हैं। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे दोस्तों में शेयर करें। जब भी हमको वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास जय हिंद, जय भारत।